बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत-ए-नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। जी, आज आपके लिए एक समर के बहुत ही स्पेशल फ्रूट आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी करने जा रही हूँ। यूं तो आलू बुखारा हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रखता है। इसका शरबत गर्मियों में ना सिर्फ आपको फरहत और ताजगी बख्शता है, बल्कि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, उसकी मिकदार को बॉडी में सेट रखता है, जो कि हुस्न बनकर आपके चेहरे की में झलकता है और आप बिल्कुल लाल गुलाबी हो जाएंगे इंशाल्लाह इसे पीने के बाद। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी को दे दीजिए अभी से एक जबरदस्त सा लाइक। बनाने के लिए है मैंने ये तकरीबन 2.5 किलो के करीब मैंने आलू बुखारे लिए हुए और 3 मुख्तलिफ किस्म के लिए। ये बड़े साइज का आलू बुखारा है, आप देख सकते हैं, जो कि कलर में बहुत ज्यादा रेड होता है। ये थोड़ा सा आप देख से डार्क कलर का है लेकिन छोटे साइज का है। मैं आपको इनको काटकर भी दिखा देती हूँ, आप अंदर से इसका कलर देखें। इस आलू बुखारे से हमें रेड कलर बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से अपने शरबत के मिलेगा और ये अंदर से जर्द कलर का है। ये दूसरा, इससे मिठास बहुत ज्यादा मिलती है। और ये जो तीसरे किस्म का आलू बुखारा है ये अंदर से ग्रीन होता है। आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइएगा, आपको जो इजीली अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। नॉर्मली ये बड़े साइज वाले मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि आपको जो भी मिले आप यूज कर सकते हैं। मैं तीनों डिफरेंट किस्म यूज करें ताकि मुझे खटास भी मिल सके, मिठास भी मिल सके और बहुत जबरदस्त कलर भी मिल सके। वॉश करने के बाद मैंने इस तरह से इन्हें काट लिया है और इनकी गुठलियां हटा दी है। इस स्टेज पर आपने इनकी स्किन को बिल्कुल भी नहीं हटाना, क्योंकि शरबत का जो रेड कलर है वो मुझे तमाम इसी स्किन के जरिए ही बॉईल करते वक्त मिलेगा। तो इसलिए इस स्टेज पर आपने इसको बिल्कुल भी किसी भी किस्म का आपने इसको नुकसान नहीं पहुंचाना। इसको राइट अवे आपने भगोने में डाल देना है। ये भगोना मैंने लिया हुआ है, आप कोई भी स्टील का या एल्यूमिनियम का ले सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है कि आपका जो भगोना है वो मोटे तले का होना चाहिए। अगर वो नीचे से मोटा नहीं होगा तो फिर ये शरबत लगेगा नीचे और बहुत बुरी स्मेल आ जाएगी। चीनी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3.5 कप। मैंने किचन का जो नॉर्मल कप है उसको मेजरिंग के लिए लिया हुआ है। जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ। चीनी आपका इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आलू बुखारे किस कदर मीठे हैं या उनके अंदर कितनी जो है ना, आपके आलू बुखारे अगर ज्यादा ग्रीन होंगे तो खटास का लेवल ज्यादा होगा। तो चीनी आप उस लिहाज से भी सेट कर सकते हैं। मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है। अब मैं इन्हें लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दूंगी और बिल्कुल भी इन्हें अनअटेंडेड नहीं छोड़ूंगी। थ्रो आउट था 35 से 40 मिनट का जो ये प्रोसेस है, मैं मुसलसल चम्मच चलाती रहूंगी इसके अंदर वक्फे वक्फे से, वरना ये बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है और जलने के चांसेस है। आप देख लीजिए कितना जल्दी ये शीरा इसका ये देखे बनना स्टार्ट हो गया है और आलू बुखारे भी इसके अंदर देखे कितनी जल्दी मैश डाउन होना स्टार्ट हो गए। ये बहुत ही जल्दी ये शरबत बन जाता है और बहुत अमेजिंग कलर इसका निकल कर आता है। तकरीबन 35 या 40 मिनट इसके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। आप देख लीजिए, ये देखिए ये जो पल्प था और शीरा कंप्लीटली यकजान हो चुका है। जब ये इस तरह से कंप्लीट हो गया तब मैंने इसको छान लिया और इसका जितना भी छिलका था उसे डिस्कार्ड कर लिया, क्योंकि हमें जितना कलर चाहिए था वो हमारे शरबत के अंदर शामिल हो चुका है। आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। चूल्हा मेरा बिल्कुल हल्का ही था। तमाम शरबत बनाते वक्त आपने बिल्कुल हाई चूल्हा नहीं रखना। अब मैंने ले लिया 1 लीमू का जूस, उसके बीच बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाने चाहिए। वो शामिल करने के बाद जस्ट 1 मिनट के लिए इसे कुक करूंगी। ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, ना आपके शरबत में क्रिस्टलाइजेशन होगी और ये काफी अरसे तक खराब भी नहीं होगा। अगर आप इसे फ्रिज में भी रखेंगे तो ये नहीं जमेगा बिल्कुल, क्योंकि आपने इसके अंदर लेमन शामिल कर दिया है। अब मैं आंच को कर दूंगी बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक से ठंडा नहीं होगा आप आगे कोई प्रोसेस इसका नहीं करेंगे। अब ठंडा होने के बाद मैंने ले ली है एक स्टेरलाइज साफ बोतल, उसमें इसे स्टोर करने के लिए रख दिया है। अलग से एक कटोरे में भी ले लिया है ताकि देखिए, आपको बताऊं, देखिए ठंडा होने के बाद ये मजीद थिक भी हो गया और इसका कलर और ज्यादा डार्क हो गया है। यकीन जाने कोई कलर यूज नहीं हुआ, ये इसका अपना नेचुरल कलर है। अब आपको शरबत बनाने का तरीका बता देती हूँ। गिलास में आपने अच्छे खासे बर्फ डालनी है, कोई कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि जिस कदर शरबत ठंडे होते ना उतना ही मजा आता है। 2 से 3 बड़े चम्मच तक आपने इसके अंदर ये आलू बुखारे का शीरा डाल देना है। जितना आपको मीठा पसंद हो उतना आप इसके अंदर डाल सकते हैं और इसके अंदर आपने सिंपल ठंडा पानी लेना है, वो डाल
डाल देना है। तो देखिए कितना जल्दी, एक दफा आपने ये प्रोसेस करना है और आपका शरबत आपका इंस्टेंटली प्रिपेयर होगा। एक गिलास में मैंने जस्ट 1/4 टीस्पून तक डाला है काला नमक अपने लिए, क्योंकि मुझे काले नमक के साथ बहुत जबरदस्त लगता है और ये बहुत ही ज्यादा डाइजेस्टिव भी हो जाता है, फौरन आपके खाने को हजम कर देता है और आप बहुत लाइट फील करते हो। इसे देखिए इस तरह से आपने मिक्स कर देना है। देखिए कितना जबरदस्त कलर इसका निकल कर आए, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है और ये बिल्कुल नेचुरल शरबत आपके पास प्रिपेयर हुआ है। तो होप करूंगी रेसिपी अच्छी लगी होगी, आपने दे दिया होगा एक जबरदस्त सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ ना हो तो एक स्माइली फेस ही दे दिया करें, हमारा दिल बढ़ जाता है। तो किसी दूसरी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।